ऐसे हालात में, ऐसी सूरत में आपको लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? क्या हमने कोशिश नहीं की पाकिस्तान से बातचीत करने की? क्या हमने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधरे? अगर वो बात से नहीं मान रहा है तो किससे मानेगा? लात से? सबसे पहले मेरी दिली हमदर्दी है उन तमाम जवानों के साथ जो शहीद हुए हैं कल अनंतनाग में। इतना बड़ा हादसा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक पर डाका डाला था। अभी मुझसे पहले एक साहब बोल रहे थे, मैं नहीं जानता किस भाई पार्टी साहब, से बिलोंग पाकिस्तान करते हैं, के क्योंकि भी मैं कुछ खिलाफ बोल सुनिए लीजिए। आप मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बोलने में क्या जनता दही जम पार्टी, जाती है मुंह में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की अवाम के हकूक पर पाकिस्तान डाका के बारे इसलिए में डाला बोलिए। था। आर्टिकल पाकिस्तान 370 है, आर्टिकल 370 है, 35A है, तो जम्मू भारतीय कल कश्मीर में मारे गए, मिलिटेंसी है। जिसमें से एक और कश्मीरी हम है। आपको चिल्ला पाकिस्तान चिल्ला से आए के हुए कहते थे आतंकवादी कि मार रहे हैं, मिलिटेंसी का उनके बारे में भी कुछ आर्टिकल उनकी भी निंदा 370 कर लीजिए। और 35A के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने पूरे हिंदुस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाया कि आर्टिकल 370 है तो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, आर्टिकल 370 है तो कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो कब से जम्मू कश्मीर में लागू है? जितने भी काले कवानीन हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक को कुचलने के लिए, वो आर्टिकल 370 के हटाए जाने से पहले के हैं। यहाँ पे 370 की डिबेट आपने नहीं हो रही मिलिटेंसी है, के खिलाफ कौन पाकिस्तान सा की एक्ट हरकतों की बनाया है? डिबेट हो रही है। आर्टिकल बोलिए पाकिस्तान 370, मुर्दाबाद। आर्टिकल 370 35A एब्रोगेट करने के बाद आपने जम्मू बोलिए कश्मीर में पाकिस्तान मिलिटेंसी को खत्म मुर्दाबाद। करने के लिए आपने कौन सा कानून नया बनाया पाकिस्तान है? की निंदा आप करिए। हिंदुस्तान की आवाम को 370 की बेवकूफ डिबेट बनाते नहीं हैं है इतने ये। बड़े चैनल पे बैठ के। बेगर्दी झूठ की भी हद बोलते हैं होती है। आपको जम्मू कश्मीर से कुछ तीन लेना देना लोग नहीं है। शहीद हो गए। आप यहाँ के अवाम के दुश्मन हैं, आप पूरे हिंदुस्तान की अवाम के दुश्मन हैं। आपने ये हालात जम्मू कौन है? कश्मीर में पाकिस्तान क्रिएट बोलिए, किए हुए पाकिस्तान हैं। अवाम का आप दुश्मन है। लोगों ने जम्मू कश्मीर में ये हालात क्रिएट किए हुए हैं। इस वक्त जो हालात जम्मू कश्मीर में हैं, जिन हालात से यहाँ की अवाम गुजर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे ऐसे हालात बनाए हैं। क्यों आप बात नहीं करेंगे पड़ोसियों के साथ? तमाम मसाइल का हल जो बातचीत के जरिए होता है। अगर आपने बंदूक के जरिए हल करना तो पिछले 10 सालों से आप पावर में हैं। 5 सालों से आर्टिकल 370 नहीं है, 5 सालों से 35 मतलब फारूक इनकलाबी आप क्या चाहते हैं? फारूक इनकलाबी आप क्या चाहते हैं कि जो हम पर गोली बरसाए, जो हम पर गोली बरसाए, हम उसके सामने बिछ जाएं, हम उनके सामने बिछ जाएं और जाकर के उनसे हम कहें कि साहब हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, आप आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करना बंद करो, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से तो पावर में आई है। फिर पीछे क्यों है भारतीय जनता पार्टी? क्यों पाकिस्तान पे अटैक नहीं करती है? करवाए भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका गुप्ता, पाकिस्तान पे पीडीपी कह रही है कि पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं करती है? पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए, बहुत देर हो गई। समझाने से अगर पड़ोसी नहीं मान रहा है तो क्या सीधे अटैक कर दें? कमजोर कर दिया है। प्रियंका गुप्ता, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमने 3 अधिकारियों तरह जवानों को खोया है, मैं समझती हूँ कि पूरे देश की संवेदना है, उनके परिवार के साथ है। आज जो इस देश ने खोया है वो किसी को लेनी पड़ेगी। आज जिस तरह से मैं देखती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किसी तरह का कोई ट्वीट तक नहीं किया। जब मैं आपसे डिबेट कर रही हूँ इससे पहले तक मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो नड्डा जी हो, किसी का भी ट्वीट मैंने नहीं देखा, एक संवेदना के शब्द नहीं देखे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश में, इस देश की जनता के प्रति, इस देश के उन से वीर जवानों के प्रति जिन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी, वीर गति को प्राप्त हुए, उसके लिए इस देश की सरकार के पास क्या संवेदना है? एक तरफ मैं देख रही थी कि टीवी में एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने बेटे को अंतिम विदाई दे रहे थे, लड़खड़ा रहे थे उनके कदम, और दूसरी तरफ मैं देख रही थी कि G20 की सफलता को लेकर फूलों की वर्षा की जा रही थी। क्या हम उस उद्घाटन को, उस सफलता को तो रोक नहीं सकते थे? क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि देश के लिए जो लड़ रहे हैं, हम देश के नाम पे, हम उन सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांग चुके हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि हम 1 के बदले 10 कर लाएंगे। आज वो ये नहीं कह पा रही है, वो संवेदना के 2 शब्द नहीं कह पा रही है। ट्विटर पे आप उठा के देख लीजिए। मुझे नहीं लग रहा ये डिबेट स्टार्ट हुई थी तब तक किसी भी मंत्री ने, किसी भी नेता ने कोई ट्वीट किया हुआ था। तो ये है इस देश के वर्तमान के हालात। ये वही सरकार है जिसने पठानकोट और पुलवामा जैसी घटनाएं हुई, पुलवामा के बाद आज भी नहीं पता चला कि वो 300 किलो का RDX कहाँ से
हो रही है, जिसमें हरियाणा और यूपी के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, कि क्यों हो रही है? बढ़ती जा रही है घटनाएं। आपने नोटबंदी की तब आपने कहा कि इस देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, आतंकवाद कम होगा। क्या नतीजा निकला इन सब बातों का? वो सब जुमलेबाजी थी। आज इस सरकार से सवाल पूछना बनता है, क्योंकि इस सरकार ने कहा पिछले 4 साल से आज भी सामान्य स्थिति नहीं ला पाए, वहां इलेक्शन नहीं करा पाए। जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ का घोटाला हो गया इसी सरकार के नाक के नीचे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इसी तरह से हम अपने सैनिकों को खोते रहेंगे, अपने जवानों को खोते रहेंगे? क्या इंटेलिजेंस की फेलियर फिर नहीं है? अगर 3 बड़े सेना के जवान हम खो रहे हैं तो ये इंटेलिजेंस की फेलियर है। मैं फिर सवाल पूछती हूँ कि ये इंटेलिजेंस की फेलियर है, और अगर है तो इसके जिम्मेदार कौन है? कर्नल शिवदान, मैं पूछना चाहती हूँ, शिवदान सिंह जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? शिवदान सिंह जी, बिल्कुल ठहराते हैं। शिवदान सिंह जी, दो तीन सवाल तो इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि सरकार ने कहा था कि नोटबंदी हम इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी, आतंकवाद को हम उस पर लगाम कसना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? क्या आतंकवाद की घटनाएं बंद हो गई? देखिए, क्या टेरर किलिंग बंद हो गई? देखिए, जो मैं बताना चाहता हूं, आर्टिकल 370 और 35A के बाद में जो मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि इनको 370 और 35A चाहिए थी, क्योंकि 35A के कारण कश्मीर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, जिसके कारण वहां के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिलता था, और वो बेरोजगार नौजवानों को कितने हमारे लोग यहाँ पे पाकिस्तानी मारे अपने गए हैं, आतंकवादी समूह में, कितने बड़े बड़े हादसे हुए हैं। जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी खत्म थी। देखिए, अभी जम्मू प्रोविंस में भी पिछले 2 दिन पहले राजौरी में भी, इधर भी मिलिटेंसी हो गई है आपकी वजह से। ऐसा है, ये आप मेरी बात सुनिए, ये जानबूझ करके पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि आर्टिकल 370 35A के बाद में ये घटनाएं बढ़ेंगी, और इसके लिए हमारी पॉलिसी तैयार हो चुकी है। अब ऑलराउंड पुलिस सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलकर के इस आतंकवाद को पूरे कश्मीर घाटी से बाहर निकालेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर जो काम करती हैं आप उनका क्रेडिट ना लें, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से अपनी कीमती जाने गंवा रहे हैं, आप उनका देखें। मेरी जवाब को मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मेरा जवाब सुन लीजिए पूरा। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं कि आप मेरा जवाब 2019 सुनिए के बाद पूरा। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद आपने कौन सा कानून जम्मू कश्मीर में लागू किया है मिलिटेंसी के खिलाफ? ऐसा जितने है, भी कवानीन है वो ऐसा उससे है, पहले के सुनिए, हैं। आप बात सुनिए पूरी, आप अपनी बात सुनिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। अब मेरे बात सुन लीजिए। ऐसा है, जो बीमारी पिछले 50-60 साल से चल रही थी, उसको अभी केवल आप 3 साल में सोच रहे हैं कि समाप्त कर दिया जाए, वो समाप्त होगी। उसके जो सिंपथाइजर बैठे हैं घाटी में, जो इनको बिहाइंड द सीन्स मदद कर रहे हैं, जो इनके बचे हुए एलिमेंट्स हैं, उन पर हाथ डाला जाएगा। अभी पूरी आप देखेंगे कि हम इस वक्त सख्ती नहीं बरत रहे थे। हमारी सरकार ने चुप्पी क्यों धारी है पड़ोसी के प्रति? हो चुकी है। क्या वो पड़ोसी आप थोड़ा चुप होकर के बात सुनिए। हाथ डाला जाएगा आप चुप होकर के थोड़ी बात सुनिए। कब हाथ डाला जाएगा? मातम की मजलिस में ऐसा है, मतलब सरकार को कब हाथ डाला जाएगा? अलग से कर्नल शहीद हो गए, हमारे देश के मेजर शहीद हो गए, क्यों चाहते हैं अलग से? आप बताइए। आप भारत के समान नागरिक की तरह। अमित रैना जी, आप 370 क्यों चाहते हैं? आप बताइए। अमित रैना जी, जो समस्या इतने सालों पुरानी है, दलील ये दी जाती है कि भाई इतने सालों पुरानी समस्या का समाधान अगर आप चाहेंगे कि एक खुराक पर ठीक हो जाए, दवा से वो मर्ज सही हो जाए, तो वो हो नहीं सकता। तो लोग पूछेंगे ना, कितना वक्त चाहिए, कब तक होगा, कब हम सुनेंगे कि कश्मीर में आतंक की घटनाएं शून्य हो गई? सच नहीं बोलेंगे, शून्य हो गई। कब सुनेंगे? 10 साल, 20 साल, या आने वाले और 70 साल तक? कब तक? देखिए, 70 साल में हमने पाकिस्तान के साथ काफ़ी वार्तालाप कर लिए, डिप्लोमेसी कर ली, जिसमें वाटर डिप्लोमेसी भी थी, सरक्रिक डिप्लोमेसी भी थी, जिसमें बस डिप्लोमेसी भी थी, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी थी, बिरयानी डिप्लोमेसी भी थी। और उसके बाद भी कश्मीर में और हिंदुस्तान में पाकिस्तान का जो एजेंडा रहा है मल्टीपल कट्स का, ब्लीड द नेशन टू द डेथ का, वो लगातार चलता रहा। उसके बाद इस सरकार ने कहीं ना कहीं प्रयास किया कि एक डिटरेंट लेवल बढ़ा दिया जाए, और उरी हुआ, और उसके बाद पुलवामा
को रिटेलिएट करने के लिए एयर स्ट्राइक्स हुए। बट आज अगर आप देखें इतिहास तो हमें पता चलता है कि ये दोनों स्ट्रेटजीज फेल हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिटरेंट पाकिस्तान को देना चाहिए था वो हमने सरकार के पास रणनीति नहीं है। सरकार फेल हुई कहिए ना, आप कह रहे स्ट्रेटेजी फेल हुई, सरकार के मुंह में दही जमी है। अभी माजिद साहब मैं बात खत्म कर लूं तो अगर आपको वो मिल गया है कि लोगों के मन में क्या है, वो शक्ति मिल गई तो अलग बात है, नहीं तो मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी टिप्पणी जरूर अवश्य करिए। अब दूसरी बात आती है जो कर्नल शिवदयानंद जी कह रहे थे 370-35 से। देखिए यही समस्या है कि आपने देश को 370 हटना बहुत ही आवश्यक था, 35A हटना बहुत ही आवश्यक था, मगर वो इसलिए हटाना था क्योंकि 370 और 35A के पीछे कश्मीर में आप इस्लामिक स्टेट बना रहे थे, कश्मीर में आप जिहाद कर रहे थे। अब यहाँ पे एक मैरिज हो गया है पॉलिटिक्स का और कहीं ना कहीं सरकार का। तो आपने दुनिया को क्या कहा और आपने हिंदुस्तान को क्या कहा कि करप्शन इशू है, डेवलपमेंट इशू है। करप्शन इशू तो हिंदुस्तान में हर जगह है, डेवलपमेंट इशू तो हिंदुस्तान में हर जगह है। अमित रैना जी, मैं फारूक अब्दुल्ला का बयान कोट कर दे रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला का बयान कोट कर रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि सरकार रोज चिल्लाती है आतंकवाद खत्म हो गया। अब मुझे बताओ क्या वाकई खत्म हो गया? शांति लड़ाई से हासिल नहीं की जा सकती, ये बातचीत से आ सकती है, ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। अरे फारूक अब्दुल्ला बेचारे सत्ता में नहीं है, वो तो जानते हैं कि बातचीत से हो, बातचीत वापस हो। जो एक्शन आज के रिस्क पे हो रहा है, जो एक्शन आपकी सिक्योरिटी फोर्स, उसके अटैक 54% गिर चुके हैं, आपकी लाइफ नॉर्मल है जम्मू कश्मीर में, बंद पिछले 4 साल में नहीं हुए, स्कूल पिछले 4 साल में बंद नहीं हुए, पत्थरबाजी के इंसिडेंट ऑलमोस्ट 0 है। तो उनकी तो दुकानें बंद है, वो तो चाहेंगे कि जो आप पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं वो ना ले, उनकी दुकान वापस चले। समस्या यह है कि हमारी सरकार अनफॉर्चुनेटली पार्टी पॉलिटिक्स में फंसकर उन आतंकवादियों के साथ जाके बैठ जाती है कश्मीर में, जिनका हाथ कश्मीर में आतंकवाद लाने में था, जिसमें सज्जाद लोन परिवार है, जिसमें अल्ताफ बुखारी जैसे आदमी है, जिसकी गाड़ी आपने दिल्ली में 50 किलो आरडीएक्स के साथ पकड़ी। तो ये कहीं ना कहीं समस्या, आप जो मैरिज कर बैठते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट का नेशनल इंटरेस्ट के साथ, वहां पर नुकसान होता है। और आपको यह याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को आप जब तक नहीं निस्तेनाबूद करते हैं, पाकिस्तान का आप इलाज जब तक नहीं करते हैं, कश्मीर की समस्या बनी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान डीप स्टेट का इंटरेस्ट है कश्मीर में, पाकिस्तान डीप स्टेट का एग्जिस्टेंस है कश्मीर, पाकिस्तान डीप स्टेट, पाकिस्तान पॉलिटिशियंस का रेवेन्यू है कश्मीर, पाकिस्तान पॉलिटिशियंस की वोट बैंक है कश्मीर। तो जब तक ये सारी समस्या की इस समस्या का एक ही समाधान है पाकिस्तान, और आपको उसको गायब करना पड़ेगा। लाइए अपना पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर वापस, क्यों नहीं ला रहे हैं? हमें वो पहले लाना चाहिए। लेट अस डू द रिवर्स स्ट्रेटजी, लेट अस कट पाकिस्तान इनटू पीसेस। शाबाश मेरे पंडित भाई, आज मैं आपको कहता हूं अमित रैना जी की जय। आज आपने दिल जीत लिया, आपने आज हकीकत बोली। तो मिलाइए आज हाथ कश्मीर के भारत के मुसलमानों से, हम मिलकर इसका फैसला करेंगे। मिलाइए हाथ आज। फारूक इनकलाबी जी, क्या 370 वापस आ जाएगा तो आतंकवाद की घटनाएं कम हो जाएंगी? क्या पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़कर फैलाकर गिड़गिड़ाने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? फारूक 370 और मिलिटेंसी का आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। मिलिटेंसी अलग चीज है। 370 हमारा स्पेशल स्टेटस था, जैसे हिमाचल प्रदेश को 371 है, असम को है, अमित रैना साहब दीवार बना के रखी। अगर अमित रैना साहब इतने बड़े टीवी चैनल पर झूठ नहीं बोलेंगे तो अमित रैना साहब की दुकान भी नहीं चलेगी। आप झूठ बोल रहे हैं, नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं, आप बोल रहे हैं, आप तो झूठ बोलते हैं। कश्मीर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि आप इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जितना सेकुलर स्टेट हमारी जम्मू कश्मीर में अमित रैना साहब, पाकिस्तान की करेंसी जम्मू कश्मीर में चले, ये किसकी पार्टी का एजेंडा है बताइए जरा? के खिलाफ पीडीपी का डॉक्यूमेंट निकालिए, विजन डॉक्यूमेंट। पाकिस्तान करेंसी जम्मू कश्मीर की वैलिड करेंसी हो, ये पीडीपी का विजन डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान के साथ ओपन बॉर्डर हो, ये पीडीपी का विजन डॉक्यूमेंट है। आप मुझे सिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपके तो रग रग में पाकिस्तान लिखा हुआ है, आपके रग रग में पाकिस्तान लिखा हुआ है। आपका झंडा मुस्लिम मुत्ताहिदा महाज का झंडा है, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का झंडा, भाई जो अच्छे हैं कलम और कश्मीर में है। इलेक्शन सिंबल था, आपने क्यों लिया? होगा 1000 मुसलमानों का घर है और मुसलमान वहां पे कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जान दे देते हैं। आपका अपना बिजनेस है, आप जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ और जान भी ले लेते हैं। कभी तो 5 लाख बेघर बैठे हुए हैं, आप हमारे खिलाफ नहीं कभी तो 5 लाख बेघर बैठे हुए हैं, नहीं दिया जाएगा।
जब आप हमारे खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करेंगे तो आपके पास नहीं, पैसे नहीं, हमें आपका होंगे, धंधा आप चाहिए करिए। ही नहीं। आपको हमें अपनी बहुत मात्र मुबारक हमें है। हमें आपका लेकिन धंधा जहाँ नहीं तक चाहिए। जम्मू कश्मीर आप का अपना मसला धंधा है, अपने लिए रखिए यहाँ के और ये लोगों के पाकिस्तान के साथ आतंकवादी